हाँ जी, डेजर्ट इकोसिस्टम। What is desert ecosystem? The biome found in the driest environment are called desert. ठीक है, जो ऐसा जिसका environment driest होगा, जिसे हम सहराई इलाका बोलते हैं, वो क्या कहलाता है? डेजर्ट इकोसिस्टम। अब इसकी लोकेशन और अक्रस कहाँ पे है? इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। अगर हम देखें, एक डेजर्ट ये है कि जो साउदर्न पंजाब वाला जो डेजर्ट है वो चोलिस्तान कहलाता है, यानी द डेजर्ट इकोसिस्टम ऑफ द साउदर्न पंजाब इज नोन एज चोलिस्तान। इस और इसकी लोकेशन क्या है? ये फोटाबास है, बहावल नगर, याजमन, बहावलपुर, खानपुर, रहीम यार खान। ठीक है, इसके अलावा एक और डेजर्ट है नोन एज थर। इन सिंध डेजर्ट इकोसिस्टम इज कॉल्ड थर। जो साउदर्न पंजाब का था वो चोलिस्तान है। इसी तरह जो सिंध का डेजर्ट है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, उसको हम बोलते हैं थर। इसके अलावा एक और डेजर्ट है पाकिस्तान में, उसे हम बोलते हैं थल। ठीक है, द डेजर्ट इकोसिस्टम फाउंड इन द वेस्टर्न पंजाब इज नोन एज थल। और इसकी लोकेशन क्या है? ये मियाँ वाली और बखर वगैरह में जो है ना, ये लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे तीन मेन जो है ना हमने डिस्कस किए हैं, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट। फर्स्ट वन चोलिस्तान, जो कि साउदर्न पंजाब में उनके एरियाज हमने देखे हैं। सेकंड वन थर है, सिंध का डेजर्ट इकोसिस्टम। और जो थर्ड वन है वो है थल। ठीक है, वेस्टर्न पंजाब का जो डेजर्ट है, जो कि मियाँ वाली और बखर में है। तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन थल एंड थर डेजर्ट। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू लोकेशन इन पाकिस्तान आपको इनका पता होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो डेजर्ट इकोसिस्टम है, यहाँ पे रेनफॉल और वेजिटेशन किस तरह की है? तो एक मिनट, यहाँ पे लोकेशन जो है हम वर्ल्ड में भी डिस्कस कर ले, पाकिस्तान की डिस्कस की है। तो अगर हम वर्ल्ड में देखें तो डेजर्ट आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। ठीक है, अराउंड 20 to 30 नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड। ठीक है, साउथ और नॉर्थ लेटीट्यूड के जो है 20 to 30 हम डिस्टेंस देखें तो ये इस तरह पाया जाता है। इसके अलावा ये रेन शेडोज ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस में भी है। इसके अलावा ये वाइड इसमें जो है, अब अगर हम ये देखें इसकी रेनफॉल और वेजिटेशन, तो ये वाइडली स्पेस्ड वेजिटेशन है इसकी, मतलब जो पौधे हैं वो बहुत ज्यादा फासले पे पाए जाते हैं। वाइडली स्पेस्ड वेजिटेशन है और लार्ज एरिया ऑफ बेयर ग्राउंड है। इसके अलावा मतलब सारी की सारी जो ग्राउंड है ना वो बिल्कुल बेयर टाइप है। ठीक है, बंजर है। इसके अलावा यहाँ पे रेनफॉल किस तरह की होती है? जो एनुअल रेनफॉल है वो लेस देन 20 to 50 सेंटीमीटर, मीन 10 to 20 इंचज और नॉट एट ऑल। यानी क्योंकि ये डेजर्ट इकोसिस्टम में सहराई इलाका है, तो ये खुश्क इलाका है, यहाँ पे एनुअल रेनफॉल भी कम होगी। इसके अलावा अगर देखें हम, सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका में जो लोकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड डेजर्ट है, ये जो है ना मतलब बहुत कम वहां पे भी बारिशें होती है। देर इज नो वेजिटेशन इन दीज डेजर्ट। ये तो ज्यादा बहुत ज्यादा ड्राइएस्ट इकोसिस्टम है ये। चाइल्ड और अफ्रीका का जो डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, तो वहां पे तो बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए वहां पे वेजिटेशन भी ना होने के बराबर होती है। अब प्लांट लाइफ किस तरह की है डेजर्ट इकोसिस्टम की? तो द प्लांट्स आर ऑफन स्पेस्ड इवनली एज इफ प्लांटेड बाय हैंड्स। कहते हैं कि एक मतलब इसको अगर हम खुद से इसकी प्लांटेशन भी करें तो स्पेस्ड होती है इवनली, एक जितने फासले पर इसको ग्रो किया जाता है। इसके अलावा जो कुछ डेजर्ट प्लांट्स हैं, लार्ज शैलो रूट सिस्टम उनका मतलब स्प्रेड हुए होते हैं बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल। इसमें बुशीज हैं, कैक्टस प्लांट्स है, ये आप इसमें बुशीज देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम में डेजर्ट इकोसिस्टम में। सेकंड वन में कैक्टस प्लांट्स जो है डेजर्ट के शो किए गए हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं ना यहाँ के, जिनको हम जीरो फाइट्स भी मोस्टली बोलते हैं, ये प्लांट्स कवर्ड होते हैं विद वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग होती है इनके ऊपर ना, जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं, नोन एज क्यूटिकल। ये एक वैक्सी कोटिंग होती है, वाटर प्रूफ होती है, क्योंकि पहले ही वाटर की डेफिशिएंसी होती है। तो ये क्यूटिकल्स होती है, ये ट्रांसपेरेशन नहीं होने देती, रिड्यूस करती है ट्रांसपेरेशन को, वाटर लॉस को, और एक्ट करती है एज अ वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग नोन एज क्यूटिकल। ये प्रिवेंट करेगी वेपोरेशन को ऑफ प्रीशियस वाटर। डेजर्ट जो प्लांट्स हैं उनके लिए तो वाटर बहुत ज्यादा प्रीशियस है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक और इनकी जो
अडेप्टेशन है ऐसे जीरोफाइट्स प्लांट्स की जो डेजर्ट में होते हैं, ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं फ्लैशी थिक स्टेम में। तो मतलब ये ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं सकुलेंट्स प्लांट्स। इसमें यूफोबिया है, ये लास्ट पे आप डायग्राम देख सकते हैं, जो थर्ड वन है ये यूफोबिया प्लांट्स की है। ठीक है, ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं और कभी यूज कर, जब कभी रेनफॉल होती है या इनको वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड होती है, तो ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं। किस लिए? फॉर कमिंग ड्राउट के लिए, जो फिर आगे खुश्क ड्राउट होगा, और जब खुश्क साली होगी या जब पानी नहीं अवेलेबल होगा, तब ये पानी को यूज करेंगे। इनके आप देख सकते हैं जो लीव्स हैं वो भी ब्रॉड नहीं है, ठीक है, और इनके जो स्टोमेटा है वो भी लोअर साइड पे होंगे। अगर लीव ब्रॉड होते तो फिर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होती है और वाटर लॉस होता, तो पहले ही इन्हें वाटर डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, फिर एक्ट करते हैं एज अ सकुलेंट प्लांट्स। अब एनिमल्स किस तरह के हैं और उनकी अडेप्टेशन किस तरह की है डेजर्ट इकोसिस्टम में, तो मोस्ट डेजर्ट जो यहाँ पे एनिमल है ना, वो उनकी मतलब वो डिवॉइड करते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम में, क्योंकि बहुत ज्यादा सनलाइट होती है और मतलब जो है ना बड़ी खुश्क हवा और गर्म हवाएं होती है, ये डे टाइम में कम ही बाहर निकलते हैं। इसके अलावा एनिमल्स जो होते हैं वो मतलब रिलीफ होते हैं सन से और हीट से, वो ज्यादातर बरो बना के रहते हैं। यहाँ फर्स्ट डायग्राम में देखे, आउल की जो है वो ये डायग्राम दिखाई गई है और आउल बरो में रह रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा खुश्क इलाका है वहाँ का, और ये इस तरह ओपनली बाहर जो है सनलाइट को बियर नहीं कर सकता और खुश्क एरिड एनवायरनमेंट को बियर नहीं कर सकता, तो ये बारो बना के रहते हैं मोस्टली यहाँ के एनिमल्स। अंडरग्राउंड रहते हैं, क्योंकि वहां पे अंडरग्राउंड थोड़ा टेम्परेचर क्या होता है, कूल होता है एज कम्पेयर टू द अपर सरफेस ऑफ सॉइल। इसके अलावा जो है आफ्टर डार्क व्हेन डेजर्ट कूल डाउन, हॉर्न लिजर्ड, स्नेक्स, रेप्टाइल्स, यानी जब रात नाइट टाइम आता है, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर जो है वो कूल हो जाता है, जो है फॉल कर जाता है, फिर ये बाहर निकलते हैं और क्या करते हैं, अपनी फीड को जो है वो तलाश करते हैं, फीड के लिए ये बाहर निकलते हैं। इसमें कैंगरू रैट्स भी है, बॉयरिंग ऑयल आउल भी है। अब देखिए डे टाइम में, इसलिए ये जो डेजर्ट एनिमल है ये ज्यादातर नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब है ये नाइट टाइम एक्टिव होते हैं, नाइट टाइम ये बाहर आते हैं और फिर अपनी फूड के लिए जो है वो कोशिश करते हैं। कुछ डेजर्ट एनिमल्स हैं, दे हैव अबिलिटी टू पुल ऑन विच लेस वाटर, मैनी डू नॉट ड्रिंक वाटर। आपने होम्योस्टेसिस के चैप्टर में वहां पे भी कैंगरू रैट का पढ़ा था कि वो मतलब उनमें एबिलिटी होती है टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन, ठीक है, एनहाइड्रोबायोसिस हमने वहां पे पढ़ी थी। तो ये जो है फिर ज्यादातर सीड्स वगैरह खा लेते हैं, वो मॉइस्चर होते हैं, जिसे जो है ना अपनी वाटर की डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ हैं जो रिलाई करते हैं वाटर प्रेजेंट इन द सकुलेंट फूड्स, यानी वो जो फूड खाते हैं उसमें जो मॉइस्ट या पानी होता है उसको स्टोर कर लेते हैं। एंड आल्सो डिपेंड अपॉन सेल रेस्पिरेशन इन देयर टिश्यू, यानी इस तरह वो अपने वाटर के कंपनसेशन को पूरा कर लेते हैं। और कुछ लार्ज एनिमल्स है यहाँ पे, लास्ट पे एक डायग्राम, ये बोरिंग होल है, ये लीजर्ड है, हॉर्न्ड लीजर्ड है, इसके ये देखिए हेड पे हॉर्न बने हुए। ये लास्ट वन जो है ये बिग हॉर्न है, ठीक है, बिग हॉर्न वाली जो है ना, ये शीप टाइप है, कैमल है, ये डिपेंड करते हैं मतलब ये जो है ना इनकी बॉडी में भी एबिलिटी होती है कि ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ड्राइएस्ट टाइम में भी। अब नेक्स्ट ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है ऑन डेजर्ट इकोसिस्टम, तो डिफरेंट इम्पैक्ट्स है ह्यूमन के ऑन डिफरेंट डेजर्ट इकोसिस्टम में। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले ये कि जो स्प्रेडिंग हो रही है डेजर्ट की टू ग्रीन एरियाज इज कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन। द स्प्रेडिंग ऑफ डेजर्ट, कल हमने पढ़ा था ग्रीन एरिया जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ड्राइएस्ट लैंड में, जिसे हमने डिसर्टिफिकेशन कहा था। अब यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से रिड्यूसिंग हो रहे हैं ऐसे बायोम और स्प्रेड कर रहे हैं डेजर्ट को, ठीक है, ग्रीन टू डेजर्ट, तो वो डिजर्टिफिकेशन कहलाएगा। अब डिजर्टिफिकेशन में क्या है कि ये ज्यादा होने की वजह से ये जो डेजर्ट है ये बहुत ज्यादा ब्रॉड हो रहे हैं, वास्ट हो रहे हैं। इसमें से सहारा डेजर्ट है जो कि अफ्रीका में है, यहाँ पे अब रेनफॉल भी बहुत कम है, तो वैसे ही ये डेजर्ट में कन्वर्ट है। कुछ ह्यूमन इम्पैक्ट आ रहे हैं जो कि इसे और डिजर्टिफिकेशन इसमें कॉज कर रहे हैं।
और रैपिड ग्रोथ सबसे बड़ी जो ह्यूमन इम्पैक्ट का जो इफेक्ट है वो यही है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है डे बाय डे रैपिड ग्रोथ हो रही है। रैपिड ग्रोथ होने की वजह से एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है, सोर्सेज ऑफ यूज जो रिसोर्सेज का यूज है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन जो है ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कॉज कर रही है, डेजर्ट को स्प्रेड कर लिया स्टडी टूवर्ड्स द साउथवर्ड। इसके अलावा यहाँ पे एक आपके बुक में एक सहल लिखा हुआ है, एग्जांपल है ह्यूमन पॉपुलेशन की एक्सीडिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड। ठीक है, लैंड को बहुत ज्यादा जो है वो यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल अडेप्टेशन देखें ह्यूमन की, तो वो भी वाटर को मतलब बहुत ज्यादा यूज करके इसकी जो है वाटर डेफिशिएंसी हो रही है। प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये मतलब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स है जो स्पेशली अडेप्ट कर रहे हैं टू सर्वाइव ऑन लिटिल वाटर। यानी कुछ है कि वाटर अवेलेबिलिटी कम है तो वो इसी में ही गुजारा कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स है जो कि बर्रोव बना लेते हैं, ह्यूमिडिटी जब हायर होती है, टेम्परेचर लोअर होता है तो फिर वो बर्रोव बना लेते हैं अपने आप को वहां पे सर्वाइव करने के लिए। तो कुछ प्रोडक्टिविटी भी इस इकोसिस्टम में क्या हो रही है, जो है वो लो हो रही है ड्यू टू ह्यूमन इम्पैक्ट। प्रोडक्ट एनुअल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, लॉस हो रही है। ठीक है, इसमें एक यहाँ पे फेमिन के बारे में बताया हुआ है आपकी बुक में। मैसिव फेमिन एक कहत आ गया था इथोपिया में। इथोपिया में क्या हुआ था 1980 में, एक बहुत ज्यादा मतलब एक डिजास्टर्स हुआ था जिसमें फेमिन हो गया था। और एक और वो जो है उन वहां के रहने वाले पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा इस चीज को इफेक्ट करना पड़ा था इसी ड्यू टू ह्यूमन इम्पैक्ट।